स्टार्टिंग में हमने दो शब्द दिए थे, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, अगर कोई बॉडी उस पोजीशन, अगर बॉडी का पोजीशन डज नॉट एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई बॉडी आपको दे दी जाए उसका पोजीशन क्या नहीं हो रहा, डज नॉट एनी चेंज, बदलता नहीं है, डज नॉट एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम मान लेते हैं वो रेस्ट में है। और अगर उसका पोजीशन बदल जाता, चेंज हो जाता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो फिर वो मोशन में हो जाता है। अगर पोजीशन बदल रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में, पोजीशन बदल रहा है और मोशन में, और पोजीशन नहीं बदल रहा तो वो रेस्ट में है। ठीक है, ये वाली बात हमने आपको समझाई। और पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, है ना, और कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। टोटल इन जनरल जनरल बात करेंगे, इतने कोऑर्डिनेट बताए हमने आपको। इन जनरल 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर मान लो तीनों कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहे तो वो रेस्ट में है। 3 में एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहे तो वो मोशन में है। लेकिन वो मोशन क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। अगर 3 कोऑर्डिनेट में 2 कोऑर्डिनेट कोई बदल रहे हो, एक कोऑर्डिनेट फिर भी नहीं बदल रहा, तो वो हो जाएगा 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर मान लो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाता है, 3D मोशन। हाँ, 3 डायमेंशनल मोशन, वेरी गुड। तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें ये 2 टर्म फिर हमें जरूरत पड़ेगी, रेस्ट एज वेल एज द मोशन। अच्छा, सुनना जरा ध्यान से। और रेस्ट और मोशन ये बात तो समझ में आई होगी पिछले 2 या 2.5 महीनों में। अच्छा, एक बात और करें, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम समझ लेंगे उसके पास अपना एक वेलोसिटी होगा। ठीक है, वेलोसिटी है मोशन में। और वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें भी 2 चीज़ें आपको बताया हमने। वेलोसिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, और प्लस नहीं वन पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। वेरी गुड। तो अभी मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड। हाँ, वो होता ये जब हमारा मान लो सपोज करो मोशन चेंज हो रहा है, देयर इज सम चेंज इन द मोशन ऑफ ए बॉडी, और मोशन में चेंज आ रहा है, उसके बहुत सारे वजह बनते हैं। हो सकता है उसका स्पीड चेंज हो रहा हो, या हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, है ना। और मोशन में इन्हीं मेन चीज़ ये है, स्पीड अब हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें एक मेन चीज़ और क्या इंक्लूड कर दी हमने, डायरेक्शन, है ना, और डायरेक्शन। और इसीलिए हमने इसको कौन से परिवार में डाल दिया, वेलोसिटी को। हाँ, तो अगर ये आपको एलिमेंट्री आइडिया है तो फिर ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो हमने पिछले 2 या 2.5 महीने में आपको अपने दिमाग में सेट करा दिया। अब सुनिए, मान लीजिए सपोज दिस इज ए बॉडी, ये बॉडी है, और मान लीजिए बॉडी जो है रेस्ट में है, और हमें इस बॉडी को
पहले तो ये सोचना होगा कि बॉडी रेस्ट में और ये अपने आप मोशन में आ सकती है अपने आप खुद ब खुद। अगर बॉडी रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी और उसे मोशन में लाने के लिए क्या करना होगा बताइए? करना पड़ेगा। हाँ, अगर हाँ हमारा मतलब ये कि बॉडी रेस्ट में है और क्या यानी ये अपनी पोजीशन अपनी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट, या वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप बदल सकती खुद ब खुद? हाँ, नहीं बदल सकती। वेरी गुड। तो हमें यहाँ पर इस पर क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, हमें इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक, वेरी गुड। वही तो हम बताने चाह रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में है और उसको रेस्ट को मोशन में लाएंगे तो यू एजेंट द फोर्स। आपको ये एजेंट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? हाँ, एजेंट शब्द इंग्लिश में अच्छा लगता है, हिंदी में थोड़ा खराब लगता है। दलाल। क्या ढूंढना है आपको? हाँ, एजेंट का रोल क्या होगा? एजेंट यही काम करेगा, ये कोशिश करेगा टेंस टू चेंज, और हो सकता अभी अभी इसकी कोशिश सफल भी हो जाए। टेंस माने जानते हो? टेंस माने प्रयास करेगा। हाँ, ट्राई करेगा। वेरी गुड। तो ये एजेंट दलाल जो है वो ट्राई करेगा कि ये रेस्ट है उसको रेस्ट को स्टेट बदल दे और मोशन में आ जाए। टेंस टू चेंज द, या चेंज करने का प्रयास कर रहा है। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट जो है ना उसको प्रयास करेगा टेंस टू चेंज, और हो सकता अभी अभी प्रयास में सफल भी हो जाए। तो हम यहाँ आगे और ले रहे हैं और चेंजेस, टेंस टू चेंज और चेंजेस, या वास्तव में रियलिटी में बदल देगा। क्या बदल देगा? स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा और इसमें आ जाएंगे, हाँ, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी पहले से कोई बॉडी, ये लो ये बॉडी है, जब हमने इसको ऑब्जर्व किया और दिस बॉडी इज मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी या विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अभी हम यहाँ पे जो वेलोसिटी बोल रहे हैं वो यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब बोलते हैं उसमें मैग्नीट्यूड, स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो अगर कोई बॉडी हमारे पास है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, इट मीन्स दिस इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, यानी ये मोशन में है। और हम इसको क्या करना चाहते हैं? मोशन से या वो रेस्ट में लाना चाहते हैं, या मोशन को हम एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, या मोशन को रिटार्ड कराना चाहते हैं। बहरहाल हमने चेंज लाना चाहते हैं स्टेट ऑफ एन यूनिफॉर्म मोशन along द स्ट्रेट लाइन। मोशन कैसे हो रहा है? कौन सी लाइन में हो रहा है? हाँ, स्ट्रेट लाइन हमने बोल दिया। स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब ये रहा कि हमने अभी फिलहाल डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन यानी फिक्स रखा है। तो ये जो दलाल है ये क्या काम करेगा? या तो ये काम करेगा स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने का प्रयास करेगा या बदल ही देगा। या दूसरा जो रोल इसका बहुत बड़ा रोल है कि पहले से कोई यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, और हो सकता है उसकी बॉडी में अफेक्ट डाले, टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो कुल इतने रोल प्ले कर रहा है ये दलाल। चलिए और सुनिए, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम यहाँ लास्ट में क्या उठा लाए? डायरेक्शन ऑफ मोशन। और आज हमें रास्ते में कोई मिल जाए और उनसे पूछा जाए कि आइए ये इन्हीं एजेंट इन्हीं बॉडी पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है,
एनी एजेंट क्या आम कर सकता है, वो आइए। सर वो मोशन की स्पीड कर सकता है, वो रेस्ट में ला सकता है, सर डायरेक्शन चेंज कर सकता है, एक्सेलरेट या रेस्ट में ला सकता है, और वो मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। हाँ ठीक है, यानी ये बात समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ रटने नहीं चाहिए। रटने और दिमाग में कॉन्सेप्ट निकाल ही दो कि हम कोई फिजिक्स को रट के बहुत अच्छा कर जाएंगे, अभी नहीं कर सकते आप। और अगर रट के नंबर भी ले आए तो वो आगे आम आ नहीं है, बेकार है। और चीज़ों को यानी एलोबरेट करो, समझने का प्रयास करो। हम क्लास में जो बैठे हुए हैं, बाकी सबको हम अपने धीरे धीरे समझ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश नहीं करो। और कुल मिला ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि एक हम आज ऐसा एजेंट लाने की कोशिश करेंगे जो मेन 3 काम करेगा। क्या करेगा? एनी एजेंट विच यानी आइदर यानी टेंड्स टू चेंज और यानी चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यानी यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन है? जब हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे वो मोशन हम 1D लेंगे या 2D लेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, हाँ 1D वेरी गुड। तो यही तो सीखना जब हम बड़े हो गए। तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में चेंज लाने के लिए हम जिस दलाल को लेके आ जाएंगे वही एजेंट हमारा फिजिक्स में क्या कहलाता है, बताइए। हाँ, और हमें चैप्टर का नाम भी यही है, फोर्स। तो अब आते फोर्स को समझ। हाँ, तो फोर्स क्या है, आप क्या कर दोगे? फोर्स इज एन एजेंट। क्या आप क्या बोलेंगे? फोर्स क्या है? एजेंट है। वेरी गुड। अब हम बोले धीरे धीरे। और फोर्स इज एन एजेंट विच, वो आप क्या करेगा? विच, ये लिखा हुआ है, टेंड्स टू चेंज और नहीं चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। हो गया। ये पढ़ना पूरे 7 या 8 दिन हम इसी पर कंसंट्रेट करेंगे। फोर्स फोर्स फोर्स। चलिए नोट कर लीजिए, लास्ट नोट में जो स्लाइड बन चुकी है उसे नोट कर लो। तो ये अब हमने आपको 10 मिनट में इंट्रोडक्शन दिया है और हम बड़े हो गए तो हमारा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिवली हमने ये तर्क दिया कि ऐसे एजेंट को हम फोर्स बोल रहे हैं जो 3 रोल मैनली प्ले कर सकता है। इतने आइदर चेंजेस और टेंस कोशिश को करेगा। आप भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मैंने अपने जीवन का सरफरेश दे, और इस कोशिश में बहुत से बच्चे सफल भी हो जाएंगे। 8 या 10 साल बाद हमें मिलेंगे तो कहेंगे आप अच्छे मिले हमें। और कुछ ऐसे होंगे जो वही के वही पड़े रहेंगे। ऐसे भी लोग होंगे वो नहीं बदलना चाहेंगे, कहेंगे मुझे मेरे हालात पर रहने दो, हमें परिवर्तन पसंद ही नहीं है। लेकिन यहाँ कोशिश तो जारी है। तो एजेंट ने क्या कर रहा है? टेंस मैंने कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है टू चेंज, और या फिर कोशिश सफल भी हो जाएगी। और चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और इसके लिए हमें एजेंट लेना होगा। एजेंट के द्वारा ये जो अगर ऐसा काम कर दिया जाए तो उसी एजेंट के द्वारा किया जाने वाला काम क्या कहलाता है? फोर्स कहलाएगा। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये को नोट कर लिया होगा। चलिए, और अब उम्मीद है 12-15 मिनट में आपकी नींद खुल चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये फिर हमने डब्बा डायग्राम बना के समझाने का प्रयास किया है। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यू एग्जर्ट ए फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। देखो ये एरो लगा हुआ है और ये इस तरह मूव कर जाएगा, है ना। और आपने यानी अभी एजेंट ने जिस पे पुश किया है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ। और whenever यानी यू पुश ए बॉडी, इट मीन्स यानी यू एग्जर्ट ए फोर्स। अगर आप किसी बॉडी को पुश करके धक्का देते हो तो इसका मतलब आपने फिर एक बार यानी कोशिश की, स्टेट यानी बदलने का प्रयास किया। और whenever you push a body, it means you exert a force away from yourself। आप उस पर एक ऐसा फोर्स लगा रहे जो दलाल से, एजेंट से दूर दूर लग रहा है। डायरेक्शन देखिए आप, अवे फ्रॉम नी एजेंट
या अवे फ्रॉम योर सेल्फ, आप अपने आप को एजेंट मान लीजिए। अवे फ्रॉम योर सेल्फ, चलिए अब आ जाइए इधर। एक हमने ऑब्जेक्ट और लिया और हमने उस पर यानी एक इस तरह की कार्रवाई कर दी, ये हमने उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये लीजिए, तो इनमें आप देख सकते हो मैनली इसमें डायरेक्शन का डिफरेंस है। इसमें आपने फोर्स लगाया, अपने से दूर लगाया। इसमें फोर्स पुल में क्या होता है, टुवर्ड्स योर सेल्फ, आपने खुद ब खुद अपनी तरफ उसे ला रहे हो। तो अगर कोई रास्ते में मिल जाए और फोर्स के बारे में पूछे और वो भी जल्दी में, और आप हमेशा हड़बड़ी में रहते ही हो, आपका आम ही जल्दबाजी, भागम भाग, पेशेंस खत्म हो चुका है बच्चों में, स्टूडेंट में, तो उनसे पूछा जाए कि हाउ कैन एक्सप्लेन द फोर्स, और आपको बहुत यानी जल्दी में जवाब देना है, तो आपको एक वर्ड में जवाब देना है, एक शब्द में जवाब देना है, तो आप क्या तर्क दोगे? फोर्स इज रियली आइदर पुश और पुल। फोर्स वास्तव में क्या होते हैं? हाँ, वैन एवर यू यानी पुश ए बॉडी, इसका मतलब बताओ, जब आप बॉडी को पुश करते हो, इट मीन यू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉडी अवे फ्रॉम योर सेल्फ। वैन एवर यू पुल ए बॉडी, इट मीन यू एक्सर्ट ए फोर्स टुवर्ड्स योर सेल्फ। समझ में आ रहा है? और इन दोनों में खास बात क्या है? पुश और पुल में डायरेक्शन अंतर है ना। हाँ, तब हमें ये बताया जाने लगा कि फोर्स जब आप स्टडी करोगे तो आपको एक चीज़ और लेनी पड़ेगी। आप ये तो मैग्नीट्यूड को निकालेंगे कितना फोर्स हमने एग्जर्ट किया। आपको सबसे बड़ी चीज़, आपको वहाँ पर डायरेक्शन पे भी ध्यान देना होगा। तो हमें इस पर ध्यान देना है, डायरेक्शन में। वेरी गुड। और डायरेक्शन में ध्यान देना है, इसीलिए इस फोर्स को हम अपने फिजिक्स में कौन सी फैमिली में ले लें? वेक्टर फैमिली में। वेरी गुड। आप जब वेक्टर पढ़े थे उसमें ये जो फोर्स यानी जो लग रहा है, तो इसका यानी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डॉट 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 ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो एरो लगा, ये जो रास्ता बना दिया, कौन सा रास्ता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये। जनरली हम लोग यहाँ पर 1D मोशन को कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे अभी स्टार्टिंग में। तो अभी हमने स्ट्रेट लाइन पाथ बनाए हुए हैं, और ये जो भी पुश और पुल लग रहा है, ये को डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग लग रहा है, और इसको जब ले रहे हो ये हो सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन या अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हो। तो ये इनको हम एक विशेष नाम देते हैं, आपको याद हो, POLAR। और फोर्स को वेक्टर परिवार में और डाला गया है, लेकिन ये फोर्स कौन सा वेक्टर हो सकता है बताइए? वेरी गुड, आप तुम सही बोले। तो ये अब आप बड़े हो गए, अब वेक्टर से भी बात नहीं बनने वाली। पोलर फोर्स रियली पोलर वेक्टर। फोर्स कौन सा वेक्टर माना जाता है? हाँ, जिसकी डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के या तो अलॉन्ग होगी या जस्ट अपोजिट हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो एक बात क्लियर हुई। ये फोर्स ने ए पुश और नहीं पुल, या पुश होगा अथवा क्या होगा? पुल होगा। हाँ, विच ने कॉजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी में क्या पैदा कर सकता है? हाँ, मोशन पैदा करेगा, मोशन पैदा कर देगा इन द बॉडी। एक बच्चा बोला कि पहले से मोशन उसका क्या करेगा, और हो सकता उसका अपोज करना शुरू कर दे, हो सकता उसकी हेल्प करना शुरू कर दे। अगर पुश करेंगे उसकी हेल्प करेगा, पुल करेगी उसकी मोशन अपोज करेगा। और ये कॉजेस माने यहाँ समझते हो, पैदा करना, प्रोड्यूस करना। और फोर्स ने रियली पुश और पुल विच ने कॉजेस द मोशन इन द बॉडी। ठीक है, या हो सकता और ने अपोज करने लगे, अपोजिट द मोशन
ऑफ द बॉडी, या हो अब बॉडी की मोशन क्या करने लगे। हाँ, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभी हम लोग 1D में चल रहे थे, 1 डायमेंशनल मोशन में अच्छा भला चल रहे थे और इन्हें चेंज करने लगे द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी तो ये हम समझ रहे या वो डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश में लगा हुआ है, या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने का प्रयास कर रहा है, ये पुशने और पुल। तो हमें लगा इसका मतलब सीधा मतलब है ये बॉडी में क्या करने का कोशिश कर रहा है, क्या पैदा करना चाहता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत देर बाद ये बात सामने आई, 15 मिनट की करने के बाद ये वाली बात सामने आई कि फोर्स ने बॉडी में क्या करने का प्रयास कर रहा है। वेरी गुड, अब अच्छा लगा। तो हम अगर इन 15 मिनट की बात को बहुत समराइज करें, बिल्कुल एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, सुनना ध्यान से। फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स, और ये बोल ही दिया हमने, क्या बोल रहे हैं आप, फोर्स क्या है, ये एजेंट है। और अगर इन्हें एजेंट ने अपने एक्शन में आ गया, एजेंट ने बॉडी पर एक्शन लिया, उसका एक्शन क्या पैदा कर सकता है बॉडी में। वेरी गुड, हाँ, ये हमारा 15 मिनट की पढ़ाई के बाद ये वाली आउटपुट लिए आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए। फोर्स ने एक ऐसा एजेंट बता दिया गया जिसका एक्शन ने किसी बॉडी में क्या पैदा कर सकता है। हाँ, वो हमने बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, नोट कर लो। फोर्स इज रियली एन एजेंट, वास्तव में वो एजेंट है हुज एक्शन, जिसका एक्शन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अगर इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसे फिनोमेना हो रहे, ऐसे मोशन हो रहे जिसमें एक्सेलरेशन है, तो आप मान के चलिए उस पर क्या लग रहा होगा। वेरी गुड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स जो शब्द जो लिया गया, ये फोर्स जो हम बार बार फोर्स बोल रहे हैं, ये लैटिन वर्ड है। वो लैटिन वर्ड ऑफ फोर्टिस, FORTIS, और लैटिन में, रोमन भाषा में, लैटिन भाषा में फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। और उसी फोर्टिस को हमने अपने फिजिक्स में लिया है, जिसको धीरे धीरे आज की डेट में हम क्या बोलने लगे। हाँ, तो ये फोर्स ने कौन सी भाषा से उठाया गया है, लैटिन लैंग्वेज से निकाला गया है। नोट कर लो, थोड़ा सा इन्हें इंटरेस्ट बना रहेगा। ये लैटिन वर्ड से निकाला गया फोर्स, फोर्टिस शब्द से लिया गया, जिसका मतलब रोमन लेटर में, लैटिन लैंग्वेज में होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, शक्तिशाली। चलिए अच्छा आगे बढ़े धीरे धीरे। और चलिए भाई, फोर्स यानी क्या है, पोलर वेक्टर है या एजियल वेक्टर, यानी क्या वेक्टर, कौन सा वेक्टर मान लिया जाए, पोलर और एजियल। हाँ, अच्छा जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, चलो पेन छोड़ो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिसमें हम लिख रहे हैं बोर्ड है ये, और ये बोर्ड यदि अभी फिलहाल किसमें है ये, हाँ, तो ये रेस्ट में है। तो क्या ये इसका जब से जन्म हुआ है, जब से इसको पैदा किया गया, जब से इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, तब से इसके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप हो गया। जन्म इसमें ये हुआ, कैरेक्टर ये डेवलप हुआ, जन्मजात गुण ये है कि ये रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, इसमें रहना पसंद कर रहेगा। और अगर आप इसके स्टेट को बदलना चाहे तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर आप चाहो इसको रेस्ट से उठा इसको मोशन में ले आए तो ये क्या करेगा, अरे ये प्रसन्न होगा, खुश होगा या उसका विरोध करेगा।
ये वाला शब्द सुना है आप लोगों ने? अगर तुम्हें ज़्यादा टफ लग रहा है तो ये वाला शब्द सुना ही होगा, अपोजिशन। और ये जो बोर्ड बना हुआ है इसमें ये एक विशेष यानी जन्म से ही इसमें कैरेक्टर डेवलप हो गया, जो हिंदी में कहते हैं जन्मजात यानी गुण। INNHERENT, इंग्लिश में क्या लेके आए? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और हम कौन सी प्रॉपर्टी आने जा रहे हैं बोर्ड की? हाँ, हम बार बार बोर्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा है। बोर्ड हमारी फिजिक्स में क्या हो गई? ऑब्जेक्ट नहीं और बॉडी। और जब से ये बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड बनाते समय तमाम इसमें मटेरियल डाले गए, मैन्युफैक्चरिंग किया गया और इसमें एक इनहेरेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। क्या? ये रजिस्ट करेगा, विरोध करेगा। विरोध करने की आदत हो गई है, हमें विरोध करना है। क्या विरोध करना है? जन्म से ही कैरेक्टर पैदा हो गया, ये प्रोग्रेस नहीं करने चाहते, ये जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहते। कम्फर्ट जोन। जैसे आप 10th में थे ना, जैसे आप 10th में थे अभी, और 10th से उठा के हम कहाँ पर लाना चाह रहे हैं? और 10th हाँ, और 10th का जो एजुकेशन लेवल है वो लेवल कम है। 11th का लेवल थोड़ा अपडेटेड है, बढ़ गया। 12th का और ज़्यादा हो गया। तो जो यानी बच्चे यहाँ पर इस लेवल पर हैं वो इसमें आना ही नहीं चाहते, या जो इसमें है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ये नेचुरल टेंडेंसी से बन चुकी है, जन्मजात गुण हो गया। ये हमें परिवर्तन पसंद नहीं है, हमें मम्मी ने नहीं बदल पाया, हमें पापा ने नहीं चेंज कर पाया, वो आप इस खेत की मूली है। ऐसी टेंडेंसी डेवलप कर ली हम लोगों ने और वो इसमें डेवलप होगी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई, जन्मजात गुण पैदा हो गया कि हम किसी भी स्टेट में चेंज के लिए चेंज करने का प्रयास भी करते हैं तो ये रजिस्ट करने लगता है, रजिस्टेंस ऑफर करने लगता है। और ये रजिस्टेंस या पोजीशन ऑफर किया है बाय द बोर्ड, यानी कि बाय ए बॉडी। और ये रजिस्टेंस ये ऑफर क्यों हो रहा है? इसके अंदर यानी इंटरनल कैरेक्टर, इसके अंदर कुछ ऐसी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें दिखाई नहीं दिए। कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल जो डिस्प्लेज होते हैं, जो दिखाई देते हैं। आप लंबे हो, आप छोटे हो, आप गोरे हो, आप काले हो, ये तो सब डिस्प्ले हो रहे हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। लेकिन इंटरनल कैरेक्टर्स वही होते हैं जो जब तक हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल तब तक हमें आपके इंटरनल कैरेक्टर से हम समझ नहीं पाएंगे। और इंटरनल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते। आप में कितना मर्सी, कितना दया भाव है, आपके अंदर कितना नहीं लोगों के प्रति रिस्पेक्ट करने का नहीं कैरेक्टर है, आपके अंदर यानी आप झूठ बोलते हो या सच बोलते हो, कितना नहीं झूठ बोलते दिन भर में। ये भी देखना होगा, हमारी झूठ वाली मशीन फेल हो जाए, इतना झूठ बोल देते हैं हम लोग। आप इतने ऑनेस्ट हैं अपने प्रति। तो ये सारे इंटरनल फीचर होते हैं और उन्हीं इंटरनल कैरेक्टर से, उनकी इंटरनल वजह है जिससे ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। क्या? अपोजिशन ऑफर करना, रेजिस्टेंस ऑफर करना। सो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी का हम बार बार इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। जब से इसका जन्म हुआ तब से ये नेगेटिविटी इसमें डेवलप हो गई, मुझे मेरे हालात पर रहने दो। और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू, VIRTUE, कौन सा शब्द उठा लिया हमने? बताइए। वेरी गुड, वर्च्यू। हाँ, बाई वर्च्यू, ये वर्च्यू ही को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल कैरेक्टर्स। कौन है कैरेक्टर बेटा? हाँ, वेरी गुड, बाई वर्च्यू ऑफ वेरी विच। और इन्हीं इंटरनल कैरेक्टर की वजह से ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी डेवलप हुई अपोजिशन वाली।
या कहता है मुझे मेरे हालात में रहने दो, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, तो हम कहेंगे बाई वर्च्यू ऑफ विच दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट्स, ये अपनी स्टेट नहीं बदलना चाहते और स्टेट बदलने का विरोध भी करेंगे। ठीक है, ये विरोध जब तक जारी रहेगा जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। और इसे हमने शब्द दिया, सुनना बहुत ध्यान से, इनहेरेंट से बन गया इनर्शिया, और शब्द उठा दिया हमने, हाँ। और इनर्शिया इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इनर्शिया क्या होता है बताइए, आपसे कोई पूछे इनर्शिया है तो अभी आप हमारा डिस्प्ले देखिए, हमारा बोर्ड देखिए और इसी से समझाइए इनर्शिया क्या हो सकता है। नंबर 1, इनर्शिया कौन सा कैरेक्टर है? नहीं, अभी वो आप इनहेरेंट बोलो ना, यहाँ पे इनहेरेंट जन्म से कैरेक्टर क्यों डेवलप हुआ, उसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, जिम्मेदारी है? एक्सटर्नल कैरेक्टर ले रहा है, इंटरनल ले रहा है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बाई वर्च्यू ऑफ विच, उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी ए इंटरनल कैरेक्टर की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी अपोजिशन एनी चेंज ऑफ एनी स्टेट, ये दे डू नॉट चेंज एनी देयर स्टेट, वो अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं कर पा रहे। और ये जो अपोजिशन ऑफर हो रहा है इसी को हमने क्या बोला, इनर्शिया। अभी फिर हम उसको साफ कर दे रहे हैं और इन कम शब्दों में आपको लिखा रहे हैं, अभी कुछ समझाने का तरीका था। देखो जरा ध्यान से, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी या बॉडीज आर द प्लूरल, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज by virtue underline इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो जन्म से डेवलप हो गई, क्यों डेवलप हो गई, एक्सटर्नल वर्च्यू की वजह से या इंटरनल वर्च्यू की वजह से? ये बड़ा वर्च्यू शब्द ही इंटरनल ले लिया जाता है, वर्च्यू शब्द ही हम इंटरनल, ये भी कैरेक्टर है, फीचर है, लेकिन वर्च्यू मीन्स इंटरनल। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज अब वो इंटरनल कैरेक्टर बाई वर्च्यू ऑफ विच दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट्स, अपने स्टेट को नहीं बदल सकते। और स्टेट कितने तरह की होती है, रेस्ट एज वेल एज मोशन, हाँ, रेस्ट नहीं और मोशन। अगर कोई बॉडी का स्टेट रेस्ट में और रेस्ट में रहना चाहता है, मुझे मेरे हालात में रहने दो, हम परिवर्तन नहीं चाहते, या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, और कोई बॉडी के अंदर ये एबिलिटी, योग्यता नहीं होती कि वो खुद ब खुद अपने स्टेट को बदल पाए। स्टेट बदलने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन के लिए आपको दलाल लाना पड़ेगा। और वो मेरा दलाल, बार बार हम दलाल बोल रहे हैं, उसी को हम आज क्या ले रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, फोर्स। हाँ हाँ, वैसे नोट कर लो अभी अपनी क्लास नोट्स में, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज बाई वर्च्यू ऑफ विच, यहाँ पे बॉडीज शब्द लगा है, प्लूरल, यहाँ देश से काम चला रहे हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज by virtue of which they do not change their states। लेकिन अब तक आखिर ऐसा होगा, अब तक यहाँ सेमी कॉमा लगा दो, एक कॉमा और एक बिंदी लगाओ, अनलेस जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स, जो आ गया दलाल, कौन सा फोर्स, हाँ, हम एक्सटर्नल शब्द उठाए, बाहरी दलाल है, इंटरनल नहीं। तो अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स
एड्स जो नहीं लगाएंगे, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स एड्स नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक इन्हें आप समझ लीजिए वो अपने हालात में रहना चाहेगा। एड्स नहीं ऑन इट, तो ये चीज़ और जोड़ दीजिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए और ऊपर ये लिख दीजिए ये हम क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, डालिए हेडिंग इनर्शिया। और उम्मीद है थोड़ी दिमाग की बत्तियाँ खुली होगी, थोड़ी चीज़ें और समझ में आ रही होंगी, या जो पढ़ के आए होंगे और रिफ्रेश किया जा रहा है, रिफ्रेश बटन दबाया जा रहा है, ठीक है। अब आइए, कोई बॉडी अपनी स्टेट को बदल नहीं पाती। अगर वो रेस्ट में रहना चाहती है और वो अगर मोशन में रहना चाहती है, ऐसा क्यों? व्हाट द रीजन बताइए। हाँ हाँ, ये इनर्शिया की वजह से होता है। और इनर्शिया जो की वजह से होता है, इनर्शिया कैसा अर्थ करेगी? वेरी गुड, मतलब जब से उसका मैन्युफैक्चर हुआ बॉडी जन्म से, और ये इनहेरेंट क्यों पैदा हुआ? कौन सी वर्च्यूज है? इंटरनल, हाँ, उसमें जो अंदर देखना पड़ेगा, हमें माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी आगे जब हम पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट। उसमें देखना होगा कॉन्फ़िगरेशन, हमें उसका लैटिस स्ट्रक्चर चेक करना होगा, उसके अंदर जाके देखना होगा इसके अंदर अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट, लैटिस स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर देखना होगा उसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर चेक करेंगे हम लोग, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ चेक करेंगे, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग चेक करेंगे। तो ये सारे इंटरनल कैरेक्टर होते हैं। और वर्च्यूज में क्या क्या इंक्लूड है? हाँ, लैटिस स्ट्रक्चर देखना होगा। लैटिस माने जहाँ जहाँ एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उसको पॉइंट को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और हमें उनका अंदर एटम अरेंजमेंट देखना होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होगा, हमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर चेक करना होगा, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देखनी होगी, ठीक है। हमें उन के बीच में एटॉमिक, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग चेक करनी होगी। तो ये जितने भी कैरेक्टर हैं ये सारे इसमें आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। और चीज़ें थोड़ा समझने का कोशिश करो, रटने का कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वो हम बोलना सीख ही लेंगे। तो हमें को ऐसा लगा कि नहीं, ये एक्चुअली ये जो है जन्म से ये पैदा हुआ, जो कहता है कि हम अपनी स्टेट को खुद ब खुद नहीं बदल पाएंगे, यानी वो विरोध कर रहा है। अगर आप कोई भी स्टेट चेंज लाने का प्रयास भी करोगे वो अपोज करेगा। इसलिए एक शब्द हमने और उठाया अभी, रेजिस्टेंस और अपोजिशन। तो हमें और दूसरे लहजे में दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। जरा देखो ध्यान से, दूसरा मेट्रोलॉजी आए हम, कौन सा शब्द उठाया हमने? या फिर दूसरा एक शब्द और बोलो, अपोजिशन। ऑफर्ड बाई ए बॉडी, ये ऑफर कौन कर रहा है? हाँ, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ मोशन लिखे वो आगे क्या लिखेंगे साथ में? हाँ, यूनिफॉर्म, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज द इनर्शिया। कहते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक मैं अपने हालात में ही रहूँगा। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, आप पढ़ना चाहते हो, आपने हमको ले लिया, तो हम आपने धीरे धीरे क्या करते हैं, पुश करते, बूस्टअप करते, चीज़ों को आगे समझाते, बेटा पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और बीच बीच में डांट भी लगा देते हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्स का काम है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे आप जस्ट तक वही पढ़े रहोगे। और टेंथ या 9th में जो फिजिक्स पढ़ते आते हो उसकी नॉलेज से आप 11th और 12th नहीं पढ़ सकते।
तो आपको कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना होगा। वही आप इनर्शिया एरा इनर्शिया कहता है जब मेरे पास ये एबिलिटी नहीं है, मेरे पास ये योग्यता नहीं है कि हम खुद ब खुद अपने स्टेट को चेंज कर ले। रेजिस्टेंस ने और अपोजिशन ऑफर्ड बाय बॉडी टू चेंज इन स्टेट, चेंज इट्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस, फिर वही बात क्या बोल रहा होता हम लोग को, अनलेस ने एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक हम उसका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, हाँ, दिस इज नोन एज द, क्या बोला गया, इनर्शिया। अगर यानी रेस्ट में और रेस्ट में रहना पसंद करते हो, यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते रहना पसंद करते हो। 1D से 2D में आने के लिए यू हैव टू डू द हम एक्सटर्नल फोर्स। 2D से 1D पे आएंगे तो भी फोर्स लगाएंगे, 1D से 2D में जाएंगे तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा डायरेक्शन बदलने के लिए। और उस बातें समझ में आ रही है? जैसे ये बोर्ड हमारे पास है, इसको हमने इसको इसकी पोजीशन चेंज कराने के लिए आपको इस पर हाथ से, मेरे हाथ इस पर फोर्स लगाना पड़ रहे हैं और बहुत आसानी से तो ये मोशन में आ गया। इसमें थोड़ी मूवमेंट पल भर के लिए मोशन डेवलप हो रहा है क्योंकि आपने इसको फोर्स लगा, इसको मूवमेंट ले आए। लेकिन ये बोर्ड मेरा बहुत लाइट है, हल्का मास आम है, उस पर हमने फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत हल्का फोर्स लगाया है ना। इसके पीछे बोर्ड और है, दोनों मिला के लगा दिया जाए, दोनों एक साथ मिलाइए तो हमें थोड़ा हम मास ज़्यादा मिला और थोड़ा हमने फोर्स ज़्यादा किया, ज़्यादा अप्लाई कर दिया। और इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जैसे जैसे मास बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और ये क्या इशारा कर रहा है? इशारा ये कर रहा है जब मास ज़्यादा होता है जिस बॉडी में, वो रेजिस्टेंस नहीं या वो अपोजिशन ज़्यादा ऑफर करेगा। ये 15 किलोग्राम की बॉडी रखी हुई है, रेस्ट में रखी हुई है, और ये बॉडी जो है 1 क्विंटल की रखी है। क्विंटल याद आ रहा है? आइए, इन दोनों बॉडी में कौन ज़्यादा नहीं अपने स्टेट में चेंज होने अपोज करेगा? ये जो अपोजिशन जो ऑफर होगा, ये जो रेजिस्टेंस नहीं ऑफर होगा, ये सेकंड बॉडी ज़्यादा ऑफर करेगी या पहली वाली बॉडी? और इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, क्या देख के जवाब दे रहे हो? तो हमारे साइंटिस्टों ने, फिजिकिस्टों ने ये बताया कि जिसका मास ज़्यादा है उसमें ये रेजिस्टेंस यानी ज़्यादा ऑफर होता है, अपोजिशन ज़्यादा ऑफर होता है। तो हमने ये बहुत बड़ा डायलॉग बोला शुरू कर दिया अपने फिजिक्स में, सुनना बहुत ध्यान से। मास ने इज ए मेजर ऑफ ने इनर्शिया। आज के बाद इस चैप्टर में अरे मास लिखा हुआ मिल गया, और मास क्या मेजरमेंट करेगा? हाँ, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। ये बहुत नहीं मेन डायलॉग सामने आया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आया, इसको आप लिख लीजिए। मास ने ही है, इट इज अ मास ने दैट मेजर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। याद रहेगा? अच्छा, ऐसा क्यों बोला आपने मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? क्यों हमें लगा जिसका मास ज़्यादा था उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमने ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाया। वो एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर कर रहा है बॉडी, वो विरोध ज़्यादा कर रहा है, वो बैरियर ज़्यादा खड़ा कर रहा है। वो कह रहा नहीं, हम अपनी स्टेट को बदलना ही नहीं चाहते, हम अपने कम्फर्ट जोन में रहेंगे जिस हालत में है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में अलग में स्ट्रेट लाइन चल रहे तो हमें उसी में ही चलना पसंद है। और जिसमें ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होना है, करना पड़ रहा है स्टेट चेंज करने के लिए, स्वाभाविक नेचुरली उसमें अपोजिशन ज़्यादा ऑफर हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें मास के ऊपर डिपेंड होगी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। और आज के बाद ऐसे मास नहीं जो इनर्शिया का मेजरमेंट करते हैं उन्हें हम क्या बोला करेंगे?
हाँ inertial mass. हाँ, और देखेंगे धीरे धीरे। आज हम इनर्शियल मास बोल रहे हैं, ये न्यूटन है साइंटिस्ट में बुलवा रहा है। आगे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे और वहाँ पे हमने इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लगे और वो मास ग्रेविटेशनल मास कहलाने लगेंगे। और ऐसे मास ने जो इनर्शिया मेजरमेंट करते हैं उन्हें इनर्शियल मास बोलते हैं। ऐसे मास ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडी मेजर करेंगे उसको ग्रेविटेशनल मास बोलेंगे। और अभी कौन से मास की चर्चा होगी? इनर्शियल मास। तो ये अपोजिशन जो ऑफर हो रहा था ये कहता है हम रेस्ट में हैं, मुझे रेस्ट में रहने दो। और अगर रेस्ट में है और रेस्ट में रहना चाहते हो उस समय जो इनर्शिया ऑफर होगा या अपोजिशन ऑफर होगा उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसे इनर्शिया ऑफ क्या बोला करेंगे? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में अलग स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और वो कहती है मुझे मेरे हालात पर रहने दो, हमें यूनिफॉर्म मोशन में चलने दो, हमें एक्सेलरेशन पसंद नहीं है, हमें एक्सेलरेट मत कराइए, हमें रिटार्ड मत कराइए, हमें यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चलने दो, उस समय जो अपोजिशन ऑफर हो रहा है और कोई स्टेट में चेंज करना चाहता है तो वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ अपनी मोशन। ठीक है। अगर हम सीधी लाइन में चल रहे हैं, ये मेरा स्ट्रेट ये है ट्रैक बना हुआ है, हम भी बस के अंदर बैठे हुए, वी आर पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए, और अचानक ने कोई मोड़ आया और बस के ड्राइवर ने अचानक बस को सडनली इधर इसमें लेफ्ट साइड में मोड़ दिया, लेकिन आपकी बॉडी, आपकी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो अभी भी स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है। बस के ड्राइवर ने बस को इधर मोड़ दिया, आप अभी भी ऐसे चलना चाहते हो। ये आप पैसेंजर आ रही, पैसेंजर की वेलोसिटी है ये ड्यू टू इनर्शिया अपनी मोशन। और ये बस की डायरेक्शन होगी, बस की वेलोसिटी ये होगी। तो आप देख रहे हैं आपके पास कितनी वेलोसिटी लग रही है। एक बस में आप बैठे ही हो, बस ने अचानक मोड़ दी ड्राइवर ने और वो वेलोसिटी भी आप पे ऐड हो रही है और ये वाली वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन लग रही है। आपका जो है शरीर, ऊपर वाला शरीर वो अभी भी इस डायरेक्शन में चलना चाहता है और ये जो लोअर पार्ट है जो बस के कॉन्टेंट वो इधर जाना चाह रहा है। और ये दो वेक्टर हो गए, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो पैरेललोग्राम लो। ये लीजिए, ये इफेक्टिव वेलोसिटी ये हो गई। बोलो, आप बस के बाहर, खिड़की के बाहर गिरना चाह रहे हो और आप ना सबले तो जो बस को इधर मुड़ गई, आप जो ड्राइवर ने लेफ्ट साइड में चला मोड़ दिया और आपको ऐसा लगेगा फॉर ए मोमेंट, फॉर ए इंस्टेंट कि आपको बाहर ढकेल रहा है। और ये ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इनर्शिया ऑफ मुझे मेरी डायरेक्शन में चलने दो, मुझे मेरी डायरेक्शन में चलने दो, हमें डायरेक्शन बदलना भी पसंद नहीं है। और कुल मिला के कितने तरह के इनर्शिया हो गए? जरा नाम बताइए। ये रटेंगे या समझेंगे? हाँ, और ऐसा करते एग्जाम्पल उठा लेते हैं और रेस्ट का एग्जाम्पल हम आपको बताते। जैसे आपने मान लो बस के अंदर बैठे हुए हो, बस के अंदर आप बैठे हुए, एक बस है और यू आर सिटिंग इनसाइड द बस। आप मेरी बस के अंदर बैठे हुए, ये लीजिए, और बस ने भी अभी फिलहाल रेस्ट में है और बस ने जब रेस्ट में, आप भी रेस्ट में हो, अचानक इन्हें ड्राइवर जो है अनाड़ी था, पहली बार उसने बस चलाई, उसने क्या किया, बस को चौथे गियर में उठा लिया और इन्हें सडनली बस ने स्टार्ट ली विद ए सर्टेन वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस ने अचानक इन्हें स्टार्ट हुई, सडनली अचानक बस स्टार्ट कर दी उसने विद ए सर्टेन वेलोसिटी v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? अब बताइए क्या होगा? अचानक आपको संभल भी नहीं पाए, अचानक चौथे गियर में स्पीड लेके बस उठा दी उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में और आपकी बॉडी जो है, आपकी शरीर जो है
वो आगे जाएगा पीछे रह जाएगा फॉर ए मोमेंट। पीछे पीछे आगे जाने की कोशिश करेगा। नहीं बस वो आगे जा रही है, सुनना बहुत ध्यान से। और जो लोअर पार्ट ऑफ द पार्ट बॉडी के दो पार्ट कर दो, एक बॉडी ऑफ द पार्ट और ये हेड वगैरह सिर वगैरह है, ये पेट वगैरह स्टमक वगैरह है, ये ऑफ द पार्ट हो गया। अब इसमें ऑन द पार्ट है जो बस के कॉन्टेक्ट में है। और लोअर पार्ट और जो बस के कॉन्टेक्ट में, और लोअर पार्ट बस के कॉन्टेक्ट में, और बस उसमें यानी लोअर पार्ट का फोर्स लग रहा है। लोअर पार्ट में क्या लग रहा है? अरे उसमें वेलोसिटी पैदा कर दी ना, और इंजन ने वेलोसिटी पैदा कर दी, फोर्स लग रहा। और लोअर पार्ट का मोशन यही हो जाएगा फॉर ए मूवमेंट पर वर्क के लिए, जो बस आने वेलोसिटी है। लेकिन जो अपर पार्ट है वो क्या रहेगा? रिमेन एज सच, रिमेन एट रेस्ट। अपर पार्ट क्या करने की कोशिश करेगा? हाँ, अपर पार्ट रिमेन एट रेस्ट। क्यों ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन ऑफ इनर्शिया लग रहा है? हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और यही वजह है कि व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन द पैसेंजर क्या होगा? मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन? हाँ, और यानी जो पैसेंजर है लीन करेंगे, झुकेंगे, मूव करेंगे, बेंड करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो ऐसा करते हैं कि बस ने हमारा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ये वेलोसिटी हमने कौन सी मान ली? हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में पाथ में, यानी कि वन डायमेंशनल पाथ में चल रही है, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। यानी कि पूरी बस अभी फिलहाल यानी यूनिफॉर्म मोशन में है। बस इन द स्टेट ऑफ मिनी मोशन। वो हमारा जो शरीर है या पूरा अपर पार्ट और लोअर पार्ट नहीं, वो भी चल रहा, पूरी बॉडी यानी मूव कर रही है। अब हम समझ गए, अब बस जिस वेलोसिटी से चल रही है, पैसेंजर का अपर पार्ट नहीं और पैसेंजर का लोअर पार्ट दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये हम बना दे रहे, ये लीजिए। और ये पैसेंजर भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अचानक या कोई मान लो साइकिल या कोई मान लो बच्चा आ गया, चाइल्ड आ गया, और उस ड्राइवर ने, ये ड्राइवर ये जो चला रहा ड्राइव कर रहा है, उस ड्राइवर ने अचानक सडनली ब्रेक ले लिए, सडनली सडनली, और ड्राइवर ने सडनली ब्रेक ले लिया। तो आप सडनली ब्रेक ले पाओगे या आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट सडनली रुक जाएगा? कौन सा पार्ट अभी भी मूव ऐसा चलता रहेगा? लोअर पार्ट यानी वो जो कॉन्टेक्ट में है, वो यानी पार्ट जो यानी बस के क्या है बेटा? कॉन्टेक्ट में। और उसमें वही फोर्स लग गया, जो ब्रेक वहाँ लगाया गया वो लोअर पार्ट में ब्रेक लग गया, लेकिन अपर पार्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ये फोर्स फ्री पार्ट है। कौन सा पार्ट बोला गया? हाँ, इनर्शिया कॉन्सेप्ट वही को लगाना जहाँ फोर्स नहीं लग रहा। और वो ये कह रहा है कि मुझे मेरे हालात में रहने दो, यानी मुझे मोशन में ही रहने दो। वो अपर पार्ट यानी इसमें रहना चाहता है। हाँ, अपर पार्ट मोशन में क्यों रहना चाहता है? कौन सा इनर्शिया लग रहा है? हाँ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, बोलो। हाँ, इनर्शिया मोशन। जैसे मान लो बस चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आपको जगह मिली नहीं, आप खड़े हो गए, पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल होता है, लेकिन आप हीमैन बन खड़े हो गए, सुपरमैन बन खड़े हो गए बीच में। अचानक बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो आपका जो शरीर है वो अचानक कहाँ बढ़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? हाँ, उसका जो अपर पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो उसी वेलोसिटी से चलना चाह रहा है, क्योंकि वो फोर्स फ्री पार्ट था और वो उसी मोशन में चलना चाह रहा है जिस मोशन में पहले चल रहा था। और ये कौन इसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? इनर्शिया ऑफ मोशन। वेरी गुड।
ये पत्थर लीजिए, सुनना मत ध्यान से, स्टोन, उसको ये धागे से, ये धागा हो गया थ्रेड, रस्सी, उससे बांध लीजिए। ये कोई स्टोन है, छोटा सा स्टोन मान लीजिए, और उसको लेके अपने हाथ में, आज फ्री हैंड अपने हाथ में लेके उसको सर्कल में घुमाइए, चाहे वर्टिकल सर्कल में घुमा दीजिए, चाहे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दीजिए। ये लीजिए। और हम अच्छा वाला मूव कर रहे थे, और मेरी जो स्टोन यहाँ पे था, मान लो यहाँ पर हम आ गए थे, लेकिन उसी समय ये जो थ्रेड है ये टूट गया, रस्सी मेरे हाथ से छूट गई, या ये थ्रेड जो है ब्रेक हो गई यहाँ पर। और अगर ये थ्रेड यहाँ पे ब्रेक हो गई, अगर ये पाथ कौन सा बना दिया, कौन सा पाथ बन गया, ये सर्कुलर पाथ है। और ये एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लो ये एक कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है या पर्टिकुलर पोजीशन ये आ गई, और यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेड इज ब्रेक, थ्रेड हमारी टूट चुकी है, ब्रेक हो गई, या ये थ्रेड मेरे हाथ से रिलीज हो गई। अब इस स्टोन का क्या होगा, क्या ये अभी भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या कोई अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन बना लेगा? क्योंकि जैसी रस्सी मेरे हाथ से छूट जाएगी, अभी कोई जब तक नहीं सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसमें फोर्स लग रहा है। जब तक ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसमें डोरी में, स्ट्रिंग में टेंशन पैदा होता है। टेंशन क्या डेवलप होता है डोरी में, स्ट्रिंग में, और ये टेंशन, ये रियली फोर्स नहीं, ये फोर्स है टेंशन, जो इधर लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। ऐसे फोर्स नहीं, क्या कहलाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो हम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन में जब तक मूव कर रहे हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया, लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ से निकल गया तो ये स्टोन आवारा हो गया, फोर्स चला गया, और जैसे ही फोर्स है जीरो हो जाएगा, उसने इंस्टेंट उसकी जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में वो फ्लाई ऑफ कर जाएगा, उड़ जाएगा। और ये सर्कुलर पाथ पे यहाँ डायरेक्शन निकालना चाहते हो, यू ड्रॉ द टेंजेंट लाइन। कौन सी लाइन ड्रॉ करेगी, टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन यहाँ पर वेलोसिटी क्या आएगा, डायरेक्शन। और अगर यार रस्सी टूट गई इस इंस्टेंट पर, या मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, तो ये फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स जीरो हुआ वैसे ही वो आएगा, मुझे मेरी डायरेक्शन में जाने दो। हम बाउंडेड सिस्टम नहीं बनना चाहते। जैसे ही रस्सी टूट गई है वैसे ये पूरा स्टोन ये मूव करेगा इन दैट डायरेक्शन। ये लो, ये उड़ा हुआ चला जाएगा, और ये जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा, वैसे ही वो अपनी डायरेक्शन में चलना पसंद करेगा, उस इंस्टेंट जो भी उसकी डायरेक्शन रहेगी। और ये क्या कहलाते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और उसी तरह जो बस के ड्राइवर ने अचानक नहीं बस को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ दिया था, और आप उसी डायरेक्शन में चलना पसंद करते थे, आपको लगा कि हम राइट हैंड साइड में कोई ले जा रहा है, ये आपकी डायरेक्शन थी, ये बस की डायरेक्शन थी, ये रिजल्टेंट आया, और बस नहीं इधर चलना शुरू कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आपने देखा नहीं, बाग या बगीचे में गए हो, वहाँ आम के पेड़ लगे होते हैं, और ये ब्रांचेस हो गए, नंबर ऑफ अपनी ब्रांचेस, इसमें ये मैंगो लगा हुआ है, ये लीजिए। और आपने क्या करेंगे, उस ब्रांच को जब हिलाएंगे, शेक करेंगे, और शेक जब करते हैं ब्रांचेस को, और ब्रांच को जब शेक किया तो ये ब्रांच ने शेक होने लगेगी। लेकिन ये फ्रूट है, ये जो एप्पल है, ये फॉल्स नहीं फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी इन इनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो आप जब पेड़ को हिलाते हो, पेड़ को नहीं, पेड़ की ब्रांचेस को जब शेक करते हो तो यदि उसमें मोशन आ जाएगा। लेकिन ये जो फ्रूट लगा हुआ है, ये कहता है हमें उस मेरे हालात में रहने दो, वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, और वो आराम से यहाँ से डिटैच हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। और जब
एप्पल ट्री को या मैंगो ट्री को से करते हो और एप्पल्स या मैंगो फॉल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इसकी वजह से होता है वजह से। वेरी गुड। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने दिया जिसमें 2 शब्दों पर ध्यान देना है। एक को फोर्स अभी इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, और एक जो हमारा सारा ध्यान अभी आ गया इसके ऊपर आ गया है, इनर्शिया। ठीक है, तो आपको होमवर्क डालना है। ये विच इज फिजिकल क्वांटिटी डालिए होमवर्क। विच इज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मीजर करेगी, मीजर है इनर्शिया। क्वेश्चन नोट करो होमवर्क, और हमें अभी लिख के दिखाओ अपने क्लास नोट्स में। विच इज फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने आज पढ़ी